हेलो व्यूअर, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम खटक। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा ट्रिक कि एक दिन में आप किस तरह एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। वो ऐसे 5 टिप्स अगर आपने वो फॉलो किए तो एक दिन में आप पूरे एग्ज़ाम की सिलेबस को आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसा यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी मिले। देखो, आपको पता है कि एग्ज़ाम एक टेंशन होती है। एग्ज़ाम में बड़े बड़ों की जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं उस पर भी घबराहट आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये 5 टिप्स हो, आप इतने काबिल भी ना हो, फिर भी आपको क्या होगा, बेहतरीन महसूस होगी और आपकी परसेंटेज एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक दिन में पूरा सिलेबस एग्ज़ाम के लिए तैयार करूं, तो फिर आप क्या करें, आप इस वीडियो को आखिर तक देखो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो जी, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं शुरू करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप देख सकें। जी, तो सबसे पहला टिप्स यानी टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम या प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम वन डे, ये किस तरह मुमकिन है। जी, पहली बात, पहला टिप्स, फाइंडिंग या फाइंड क्वाइट प्लेस। आप जब आप एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने जा रहे हो तो आपका जगह ऐसा होना चाहिए, आपका कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ शोर न हो और आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लोगों का वहाँ पर ज़्यादा आना जाना न हो, रश भी न हो। और दूसरी बात कि भाई वो जगह नई भी ना हो। ऐसे ना हो कि आप नई जगह बैठकर एग्ज़ाम से पहले आप नई जगह बैठकर जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आप वो सिलेबस को पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जगह, वो चीज़ें, वो कमरा और कमरे में पड़ी हुई चीज़ें आपके लिए नई होंगे। ठीक है ना। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो एग्ज़ाम से कम एक हफ्ते या 10 दिन पहले आप ज़रूर जाएं ताकि आप वहाँ के माहौल से एक दफ़ा फिर एडजस्ट करें। जैसे कि आपको पता है कि जब हम प्ले ग्राउंड में निकलते हैं या पहुँचते हैं तो वहाँ पर हम उस मैच का या क्रिकेट का या वॉलीबॉल का या हॉकी का तो प्लेयर दौड़ना, रनिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब हम मस्जिद में चले जाते हैं तो हम जिक्र करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है कि वो ऑटोमेटिक उस जगह को, जिस जगह वो पहुंच जाता है तो वो एडजस्टमेंट कर लेता है। तो इसलिए अगर आपकी स्टडी वाली कमरा, अगर वहाँ पर क्वाइट यानी कंफर्टेबल हो, वहाँ पर खामोशी हो, तो फिर आप अपने सिलेबस को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक था। दूसरा ट्रिक जो कि ज़रूरी है, ब्रिंगिंग ऑल नेसेसरी बिलोंग, यानी तमाम सारी चीज़ें जो इसके साथ, जो आपके स्टडी के साथ पायवस्त है, आपके टेबल पे होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके नोट्स, आपके बुक्स, आपके पेन, मिसाल चाय, या इसके अलावा पानी, पानी का गिलास, या नोट्स, खाली सफ़ेद कागज़, इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके स्टडी के हवाले से आपको चाहिए, डिक्शनरी, कैलकुलेटर, सारी चीज़ें, सारी किताबें आपके टेबल पे होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके साथ ना हो तो फिर आप वक्तन फ़वक्तन डिस्टर्ब होंगे कि फ़लाना चीज़ तो नहीं है, उसके पीछे जाओ, फ़लाना चीज़ तो नहीं है, उसके पीछे जाओ।
या बाज़ार से ये चीज़ मैंने ख़रीदनी थी, ये गाइड ख़रीदना था, ये फलाना चीज़ मैंने गूगल में देखना था। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से आपने अपने दिमाग को खाली करके स्टडी के लिए बैठना है। तब आप एक दिन में या एक रात में आप पूरे सिलेबस को आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो ये दूसरा ट्रिक। तीसरा, रिव्यू यूअर सिलेबस। आप अपने सिलेबस को जब अपने सामने रखेंगे, 70% इस तरह का सिलेबस होता है, 30 to 40% इस तरह का सिलेबस होता है कि जिसमें 70% उसका वेटेज होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सामने रखेंगे और फिर जो उससे कम इम्पॉर्टेंट हो, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट हो, इस तरह आप सिलेबस को रिवाइज रिव्यू करेंगे। अगर इस तरह नहीं करो कि आपने पूरा साल पढ़ा है और आप पहली ही चैप्टर से अब आखिर की तरफ जा रहे हो, इस तरह आप लॉस कर सकते हो। मे बी कि आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर रह भी जाए। तो आप अपने सिलेबस को रिव्यू करने के लिए कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर इम्पॉर्टेंट, फिर वेरी इम्पॉर्टेंट, फिर इम्पॉर्टेंट, इस तरह आप जब सिलेबस को रिवाइज करेंगे तो उसमें बैलेंस भी रहेगी। और ये चौथी बात, मेक स्केड्यूल। आप इस तरह करें कि आपके पास जितना टाइम है, मिसाल के तौर पर आपके पास 16 घंटे है और आपके पास 7 चैप्टर हैं, तो आपने ये 7 चैप्टरों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ज़्यादा टाइम देना है। मिसाल के तौर पर छठा चैप्टर और 5वां चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर आदमी को पता होता है कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपने उसके लिए 2.5 घंटे, और जो वेरी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए 1 घंटा 30 मिनट, इस तरह यानी आपने इस तरह स्केड्यूल बनाकर अपने सिलेबस को स्केड्यूल तकसीम कार करके आपने पढ़ना है। तो और फिर 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद फिर ये भी देखना है कि मैंने अपने स्केड्यूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक मैंने क्या पढ़ा है, क्या मैं अपने स्कीम पे पूरा उतर चुका हूँ। अगर नहीं तो फिर आपने कोशिश ज़्यादा करना है। तो इस तरीके से आप क्या होगा, आपका सिलेबस रिवाइज होगा एक रात में। आखिरी ट्रिक जी, टेक ए स्टडी ब्रेक। आपने स्टडी ब्रेक लेने हैं, दरमियान में चाय पीनी है। ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि आप मोबाइल उठाओ और मोबाइल में नेट ऑन करो। ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि आप बाहर जाकर लोग अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाओ या खेलो या बाजार जाओ। ब्रेक का ये मतलब है कि आप खामोश रहो, ठीक है, आप आराम करो, ठीक है। आपने 1 घंटा पढ़ लिया तो 10-15 मिनट अगर आप ब्रेक कर ले। तमाम साइंस के रिसर्चेस पे गवाह है कि ये ब्रेक जो है ना, इंसान की, ह्यूमन बीइंग की प्रोडक्टिविटी को, स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। इससे तकरीबन 40% नॉलेज में इजाफा हो जाता है। और जब आदमी देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि ब्रेक का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप बाहर निकलो, बाज़ार जाओ या इस तरह मोबाइल के साथ खेलो, कंप्यूटर ऑन करो। ये बिल्कुल ब्रेक का मतलब है कि ब्रेक, तमाम चीज़ों का ब्रेक, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता आप नमाज पढ़ सकते हो, तिलावत कर सकते हो, ज़िक्र अस्कार कर सकते हो, जिससे आपको दिली सुकून मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। ये 5 ट्रिप अगर आपने एग्ज़ाम से 1 दिन पहले इस पे मुकम्मल अमल किया। और आखिरी बात, बिलीव यूर सेल्फ, अपने आप पर यकीन रखना। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था, ये है वो है, टेंशन आप नहीं लेंगे। अब आप एतमाद के साथ एग्ज़ाम के लिए जाओ, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देना चाहा वो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करो और दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करो। थैंक यू। खुदा हाफिज़।